हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर लर्नर्स। कहानी चल रही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, क्लास 10th, सेकेंड चैप्टर द थीव्स स्टोरी की। थीव्स स्टोरी में अब तक हम लोगों ने देखा कि एक 15 इयर्स का बच्चा है जिसका नाम है हरि सिंह, जो कि उसका रियल नेम नहीं है, और एक कैरेक्टर है अनिल। अनिल वो कैरेक्टर है जिसके यहाँ हरि सिंह ने यानी इस बच्चे ने, दैट मीन्स एक चोर ने शेल्टर लिया है। किसी तरीके से उसने अनिल को अपने जाल में फंसा लिया। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोस्ट अपीलिंग स्माइल। स्माइल देकर के अनिल के यहाँ वो काम करना शुरू किया है। बात डील हुई थी कि अगर हरि सिंह को खाना पकाने आएगा तो वो अनिल के यहाँ रह सकता है और अनिल उसको खाना खाने के लिए देगा। लेकिन हरि सिंह जो कि चोर है, जो कि एक फेक आइडेंटिटी से अनिल के यहाँ गया हुआ है, उसको खाना बनाने नहीं आता है। अनिल उसको बाहर निकाल देता है, लेकिन हरि सिंह किसी तरीके से उसको मैनेज कर लेता है, अपनी स्माइल देकर के उसको मैनेज कर लेता है और वो अनिल के यहाँ रहना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कर कर अनिल का ट्रस्ट उस पर काफी बढ़ जाता है और अनिल के लिए हरि सिंह रोजमर्रा की चीजें करता है, रोज का काम करता है, घर की सप्लाईज लाता है बाहर से, और वो 1 रुपए पर डे बाहर से जो चीजें लाता है उसके लिए वो बचा लेता है। और हरि सिंह के अकॉर्डिंग शायद ये बात अनिल को पता भी है, लेकिन अनिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक दिन क्या होता है कि अनिल जो जॉब करते हैं वो किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं, वहां से वो एक बुक सेल करते हैं और उनको कुछ पैसे मिलते हैं। वो पैसे वो घर लाते हैं और हरि को बताते हैं कि देखो ये पैसा मुझे मिला है। अब यहां से हरि सिंह का माइंड डाइवर्ट होता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल थीफ है। भले ही वो 15 ईयर्स का है, बट वो प्रोफेशनल थीफ है। उसका माइंड डाइवर्ट होता है कि ये पैसे तो उसको चोरी करना है, क्योंकि अनिल के लिए काम करते करते उसने अभी तक पैसे कमाए नहीं है, क्योंकि अनिल उसको पैसे दे नहीं रहा है। तो उसके मन में आता है कि कुछ तो कर लूं, मैं अपने लाइन का कोई काम तो कर लूं, चोरी तो कर लूं। और यहां तक की स्टोरी हम लोगों ने अब तक पढ़ी थी। अब आइए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 और इसको फिनिश करते हैं। तो बुक आपके पास होनी चाहिए, पेज नंबर 10 है और रीड एंड फाइंड आउट से हमें स्टार्ट करना है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चैनल पर आप नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के वीडियो मिलते चले जाएंगे। और क्योंकि क्लासरूम वाली टीचिंग में देता हूं, लाइन टू लाइन आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होता है। बस बुक आपके पास हो और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रीड एंड फाइंड आउट में पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। हरि सिंह को ऐसा क्या लगता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई तो वो कैसा फील करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। हरि सिंह के अकॉर्डिंग जब लोगों के यहाँ चोरी होती है तो अलग अलग तरह के लोग किस किस तरह का रिएक्शन देते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि उसके यहाँ चोरी हुई या उसको उसी के घर में रह रहे किसी आदमी ने लूट लिया। ठीक है, ओके। अनिल वॉज asleep. अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. बैल्कनी से होते हुए चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और बिस्तर पर गिर रही थी। I sat upon the floor. I, हरि सिंह, फ्लोर पर बैठा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, आसपास का सिचुएशन देख रहा है। चोर है ना, वो चोरी करने के मूड में है कि जो पैसा अनिल ने अपने मैट्रेस के नीचे छुपाया हुआ है वो उस पैसे को चोरी कर ले। तो पूरा सिचुएशन देख रहा है वो। इफ आई टुक, और क्या वो देखिए क्या सोच रहा है, इफ आई टुक द मनी, प्लान क्या करता है कि अगर वो पैसे निकाल लेता है, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। लखनऊ जाने के लिए 10:30 एक्सप्रेस की ट्रेन पकड़ लेगा। तो क्या किया उसने, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से निकलकर, आई क्रिप्ट अप टू द बेड। क्रिप मीन्स होता है रेंगना। धीरे धीरे घुटनों के बल चढ़ करके वो बेड के पास पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, चुपचाप शांति से सो रहा था। His face was clear and unlined. अनिल क्योंकि सो रहा है, वो सुकून में है, तो उसका फेस क्लियर है, अनलाइंड है, कोई रेखा नहीं पड़ रही है। Even I had more marks on my face. अब क्योंकि ये चोरी करने जा रहा है तो उसके फेस पर एक्सप्रेशंस बने हुए हैं, डर है, फियर है। दो माइंड वर मोस्टली स्कार्स, चोट के निशान, यानी कि जब आप फेस ऐसे सिकोड़ते हैं, फेस सिकोड़ते हैं तो ऐसे जो रिंकल्स पड़ते हैं उन्हीं को स्कार्स कहा जा रहा है। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, धीरे से अपने हाथ को उसने मैट्रेस के अंदर डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स खोजा उसने। एंड व्हेन आई फाउंड देम, जब वो नोट मिल गया,
आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, धीरे से खींचा ताकि आवाज ना आए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड मीन्स होता है सुकून की सांस लेना, चुपचाप वो सो रहा है, अपना मस्त सोया हुआ है सुकून से। एंड टर्न ऑन हिज साइड, टर्न साइड मीन्स होता है करवट लेना, और करवट लिया, लिया किधर, टुवर्ड्स मी, जिधर से वो हरि सिंह पैसे निकाल रहा है उसी के साइड अनिल करवट लिया। एंड आई वॉज स्टार्टल्ड, चौंक जाना, तुरंत हरि सिंह चौंक गया। क्विकली क्रॉल्ड, ऊपर वर्ड क्रीप दिया हुआ था, यहाँ क्रॉल्ड है तो क्रॉल्ड, रेंगते हुए कमरे से बाहर निकला, वही पैरों के बल, घुटनों के बल चलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। एंड व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब रोड पर पहुंचा, एंड बिगेन टू रन, पहले क्रॉल किया, जब घर के बाहर निकल गया, रोड पे पहुंचा तो वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट आई एट माई वेस्ट, कमर में उसने नोट फंसा रखा है। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, पैजामा की जो स्ट्रिंग होती है उसी पर उसने नोट फंसा रखा है। एंड आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, जब थोड़ा सा घर से दूर निकल गया तो थोड़ा रुका और नोट काउंट कर रहा है, कितना है, 600 रुपीज इन 50s, ये लाइन ध्यान में रखिएगा, 600 रुपीज इन 50s, 50 रुपए के 600 रुपीज हैं टोटल। कमेंट करके बताइए तो टोटल कितने नोट हुए हैं। 50 रुपए के नोट हैं, टोटल पैसा 600 है, तो कितने नोट हुए कमेंट करके बताइएगा। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, अब वो क्या प्लान कर रहा है, इतने पैसे में तो वो ऑयल रिच अरब जैसा इंजॉय करेगा फॉर अ वीक और 2 वीक, 1 या 2 वीक तक तो वो इंजॉय करेगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. स्टेशन पहुंचा तो टिकट ऑफिस पर वेट नहीं किया, टिकट ऑफिस पर नहीं गया, वो चोर है, वो टिकट लेके जाएगा, आपको लगता है, आगे ब्रैकेट में लिखा है, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, अपने लाइफ में मैंने टिकट खरीदा ही नहीं, चोर कब से टिकट खरीदने लगे। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म पर जा धमका, पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जस्ट मूविंग आउट, मूव हुई ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन देखा होगा आपने, चलने से पहले थोड़ा धीरे धीरे चलती है, पिकअप स्पीड पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस, क्या सोच रहा है कि वो प्लान बना रहा था कि आई शुड हैव बीन जंप, शुड हैव बीन का यूज करते हैं चाहिए था के सेंस में, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वो सोच रहा है कि मुझे किसी एक कैरियर में जंप करके कूद जाना चाहिए था, अंदर चले जाना चाहिए था, बट नहीं किया। बट आई हेजिटेटेड, हेजिटेट कर गया, रुक गया, नहीं गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कोई रीजन था लेकिन ये बात हरि सिंह को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और बाहर जाने का चांस वो खो दिया। क्या ऐसा उसके मन में चल रहा होगा, पैसा चोरी करके भागा है, ट्रेन सामने खड़ी है लेकिन वो जा नहीं रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा क्या होगा वो जिसने उसको रोक दिया होगा जाने के लिए। आपको अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अनिल के यहां से चोरी करके निकलने के बाद भी वो ट्रेन पकड़ने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। आइए आगे देखते हैं। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted means होता है सुनसान, सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा था। I had no idea where to spend the night. रात कहाँ रुकनी है इसको कुछ पता नहीं है। I had no friends, फ्रेंड्स नहीं थे उसके पास। Believing that friends were more trouble than help. अब उसकी अपनी ये फिनोमेना है कि उसको लगता है कि जो फ्रेंड्स हैं वो हेल्प करने के बजाय ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ट्रबल क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और वो ये भी नहीं चाह रहा है कि स्टेशन के आसपास जो होटल्स होते हैं वहां पर रुक करके वो किसी को क्यूरियस करे, यानी किसी इतनी रात में एक आदमी है जो बिना किसी लगेज के साथ है, किसी होटल्स में रुक रहा है, तो लोग देखकर वो सरप्राइज हो या कोई क्वेश्चन उठाएं, ये वो भी नहीं चाहता है। तो क्या किया उसने, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड फ्रॉम। तो हरि सिंह के पास सिर्फ एक ही आदमी है जिसको वो अच्छे से जानता था, वो वही आदमी था जिसके यहां उसने चोरी की थी। कौन था, अनिल। तो लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ करके आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार से होते हुए आगे बढ़ा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, अपने चोरी के उस छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन फेसेस व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स।
तो कह रहा है अपने छोटे से करियर में उसने ये बात सीख ली है कि जब लोग अपनी चीजों को खो देते हैं या उनकी कोई चीजें चोरी हो जाती हैं तो वो क्या रिएक्शन करते हैं, क्या चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। तो अलग अलग तरह के लोग का अलग अलग तरह का एक्सप्रेशन होता है, यहां पर वो हरि सिंह बताने जा रहा है, ध्यान दे देंगे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी होते हैं, जो लालची होते हैं, वो डर शो करते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा करता है, पुलिस बुला दूंगा, ये बुला दूंगा, मेरे घर कैसे चोरी हो गई, तो वो गुस्से में आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ठीक है, क्यों वो पुलिस के पास जा नहीं सकता, पैसे है नहीं उसके पास, बड़ी अथॉरिटी हायर नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं है, तो कहता है ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन हरि सिंह जान रहा है कि अनिल का चेहरा, when he discovered the theft, जब उसको पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हो गई, would show only a touch of sadness, वो सिर्फ दुखी होगा, वो सिर्फ सैड हो जाएगा। क्यों सैड होगा? क्योंकि उसके किसी अपने ने चोरी की। ऐसा आदमी जिसको अनिल घर लेकर के आया, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, उसको चीजों सिखाई, और उसी ने चोरी कर दी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। पैसे की चोरी की तो बात ही नहीं है यहां पर, यहां क्या चोरी हो गई, यहां ट्रस्ट चोरी हो गया। अनिल का जो ट्रस्ट था हरि सिंह के ऊपर, वो खत्म हो गया। तो ट्रस्ट एक बार अगर खत्म हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए लाइफ से। पैसा कोई चोरी कर ले अलग चीज है, किसी की जान ले ले अलग चीज है, लेकिन ट्रस्ट अगर खो गया तो वो बहुत दिक्कत करता है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। बाजार से निकलते हुए सब चीजें सोच रहा है, बाजार से निकलते हुए मैदान पर पहुंचा, वहां एक बेंच पे बैठ गया वो। द नाइट वॉज चिली, रात ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का टाइम था। एंड ए लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स होता है हल्की हल्की बारिश, तो लाइट ड्रिजल हो रही है, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। पहले से ही वो बेचैन है, घबराया हुआ है, पानी बरस रहा है उसमें, तो वो और डिस्कम्फर्ट हो गया है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही तेजी से बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, भीग गया है तो वो पूरा स्टक हो रहा है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, हवा ठंडी चल रही है, बारिश चेहरे पर आ रही है, तो और डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि अब वो क्या करेगा। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. क्लॉक टावर के पास जाकर वहीं वो शेल्टर में बैठ गया। The clock showed midnight. रात midnight हो रही है। I felt for the notes. ध्यान समझेंगे, I felt for the notes. नोट महसूस हो रहा है उसको। कैसे महसूस हो रहा है? बारिश हुई है, भीग गई है, तो नोट भी भीग गई है, और वो नोट स्किन से टच हो रही है तो वो महसूस हो रही है। They were damp from the rain. बारिश से वो नम हो गया, भीग गया। अनिल्स मनी, पैसा किसका है? अनिल का पैसा है। अब वो क्या सोच रहा है कि अगर वो पैसा घर पर होता तो अनिल क्या करता उस पैसे का। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। सुबह होती तो शायद अनिल 2-3 रुपए देता कि जाओ सिनेमा देख लो। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास तो सारा पैसा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। अब हरि सिंह क्या सोच रहा है, अब तो उसके लिए खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। रन टू बाजार, बाजार जाने की जरूरत नहीं है। एंड लर्न टू रीड एंड राइट और होल सेंटेंसेस और एनी मोर, न पढ़ने की जरूरत है, न लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, फ्री है वो। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। चोरी के एक्साइटमेंट में ये सब भूल गया कि अनिल उसको सुबह सुबह पैसा देता, वो उसको लिखाता, पढ़ाता, होल सेंटेंसेस सिखाता, वो सब भूल गया है सब। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. सोच रहा है कि पूरा सेंटेंस में सीख लेता तो ये 400, 500, 600 से कहीं ज्यादा मुझे मिलते, पढ़ लिख लेता ना। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. तो चोरी करना तो बड़ा आसान है। It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. और शायद उतना सिंपल कि वो पकड़े जाने की जैसा सिंपल लग रहा हो। बट टू बी रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। कह रहा है कि मैं चोरी करता तो चोर कहलाता, पकड़ा जाता तो भी ठीक था, लेकिन अगर ये सब मैं नहीं करता, मैं अन्य के यहाँ रह करके पढ़ाई करता, तो क्या होता? रियली अ बिग मैन, बड़ा आदमी बनता, क्लेवर होता, रिस्पेक्टेड होता, ये कुछ अलग ही चीज था। आई शुड गो बैक टू अनिल, डिसाइड किया उसने कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। क्या करने?
पढ़ने लिखने, उसको लिखने आ जाएगा तो वो कुछ और कर सकता है, कोई बड़ा काम कर सकता है। आई हरीड बैक। देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? चोरी करना, किसी को बीच सड़क थप्पड़ मार देना, किसी को अब्यूज कर देना, किसी के साथ मिसबिहेव कर देना, ये सब चीजें हम फिर भी कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद उसी सेम पर्सन से माफी मांगना, और वो भी सबके सामने, ये बहुत कठिन काम है। ये जिसने कर लिया वो समझ लीजिए कि एक दिन बहुत सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा। ये जिसको आ गया कि इतना क्राइम करने के बाद भी अगर वो बीच सड़क हाथ जोड़ करके माफी मांगने की हिम्मत रखता है, तो वो बहुत ही हम्बल नेचर वाला आदमी है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है और भविष्य में वो कभी भी गलतियां नहीं करेगा। तो अनिल के साथ हरि सिंह के साथ सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसके अंदर इमोशंस आ गए हैं। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something. चोरी करना तो बहुत आसान है, than to return it undetected. किससे आसान है? उसको वापस लौटाना, और वो भी अनडिटेक्टेड, बिना डिटेक्ट हुए। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से दरवाजा खोला। अच्छा उसको सब कुछ पता है ना, क्योंकि बहुत टाइम से वहां रह रहा है, तो उसको सब कुछ पता है कि अनिल कहाँ सोते हैं, कितनी देर तक सोते हैं, कौन सा दरवाजा खोलूंगा मैं। तो धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के डोरवे पर खड़ा है वो। इन क्लाउडेड मून नाइट अनिल वॉज स्टिल स्लिप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रिप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, वैसे ही क्रिप करके बेड के हेड के पास पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, हाथ नोट निकाला, वेस्ट में रखा था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ, आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। और जब पैसा उसके सिर के पास रखने जा रहा है, तो हम लोगों ने देखा था वो करवट के बल सोया हुआ है, तो सांस जो ले रहा है उसके हाथ में, हरि सिंह के हाथ में महसूस हो रहा था। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, वहीं रुका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि अनिल को पता चल जाए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का एज जहां से पैसा निकाला था वहीं उसको रखा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, धीरे से अंदर हाथ डाल करके पैसा वहीं छोड़ दी। वो काम, वो रात खत्म हुई। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग वो लेट उठा और क्या देखता है, अनिल हैड ऑलरेडी मेड टी, अनिल तो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड मी, और अनिल ने अपना हाथ हरि सिंह की तरफ बढ़ाया। क्या देखिए, अब देखिए कंक्लूजन कैसे हो रहा है। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, अनिल के हाथ में 50 रुपए का नोट है जो हरि सिंह को दे रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि हरि सिंह को क्या लगता है कि सुबह होगी तो अनिल उसको 2-3 रुपए देगा। यहां अनिल ने उसको 50 रुपए का नोट दिया। माई हार्ट सैंक, बड़ा दुखी हो गया। दुखी आप इसको समझिए, बड़ा इमोशनल हो गया, बहुत उसको गिल्टी फील हो रहा है कि वो नोट चोरी करने जा रहा था, वो ऐसे आदमी के यहाँ चोरी करने जा रहा था जो खुद एक बहुत अच्छा आदमी है, जो खुद चाहता है कि हरि सिंह कुछ ना कुछ कर ले लाइफ में। तो उसको थोड़ा हर्ट फेल्ट हो रहा है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और जैसे ही वो नोट पकड़ा हरि सिंह ने, उसको लगा कि शायद अनिल को ये बात पता चल गई कि हरि सिंह ने उसके यहाँ चोरी की। कैसे पता चल गई? तो इससे पहले अनिल देखिए क्या बोलता है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मैंने कुछ पैसे कमाए। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब से तुम्हें रेगुलरली पैसा मिलेगा। माई स्पिरिट्स रोज, खुश हो गया वो। लेकिन बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जैसे ही नोट पकड़ा, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। क्या महसूस किया कि तो अभी भी गीला था, पिछली रात में जो भीग गया था तो वो अभी भी गीला था नोट। तब उसको लगा कि शायद वो पकड़ा गया। और फिर अनिल क्या कहता है, टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम लोग पूरा सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। अनिल को पता चल गया कि हरि सिंह ने पैसे चोरी किए और वापस लाके रख भी दिए, लेकिन अनिल का कोई रिएक्शन नहीं है। देखते हैं। ही न्यू, अब हरि सिंह कह रहा है कि उसको जब उसको मालूम था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना उसने कुछ बोला, ना उसकी आईज से, अनिल की बात हो रही है, ना अनिल ने कुछ बोला, ना ही आईज से ये जाहिर होने दिया कि उसको ये बात मालूम चल गई है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, पिछली 2 बार ये सेंटेंस आ चुका है, लेकिन अब ये जो स्माइल है ये ओरिजिनल स्माइल है उसकी। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो लास्ट में उसको स्माइल है ये बिना किसी एफर्ट के। पहली जो 2 स्माइल थी वो फेक थी, वो प्लास्टिक स्माइल थी, वो बनावटी मुस्कुराहट थी, लेकिन अभी जो स्माइल आई है वो ओरिजिनल स्माइल आई है।
तो कहानी यहाँ पर फिनिश हुई, इमोशनल इसका कंक्लूजन किया, क्लाइमैक्स इसका बहुत अच्छा था। लेकिन क्वेश्चन ये बना है कि अनिल को पता चलने के बाद भी आखिर उसने हरि सिंह को कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। अनिल चाहता तो वो पुलिस कंप्लेन कर देता, अनिल चाहता तो हरि सिंह के आने के बाद उसको पकड़कर पुलिस के यहां लेके चला जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सब कुछ पता हो जाने के बाद भी अनिल ने कोई रिएक्शन हरि सिंह के लिए क्यों नहीं किया। ये कमेंट करके मुझे फटाफट आंसर दीजिए। और मैं फिर बता दूं कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए और पढ़िए। चैप्टर नहीं समझ में आया हो फिर से रिवाइंड करिए और फिर से पढ़िए, एक लाइन पढ़िए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एग्जाम में आता भी है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। और शेयर करिए, जो नहीं पढ़े हैं अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, द मिडनाइट विजिटर, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।